बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू फूड एवोल्यूशन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही मज़ेदार सी कड़ी पकोड़ा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम कड़ी पकोड़ा के लिए लस्सी बना लेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे दही ले लिया है 1 kg और इसे सिंपली ऐड कर देंगे ब्लेंडर में। साथ ही इसमें ऐड कर देंगे 1.5 लीटर पानी। मैं यहाँ पे हाफ़ पानी ऐड कर रही हूँ, हाफ़ मैं बाद में ऐड कर दूँगी। और अब हम इसे ब्लेंड कर लेंगे। दही को अच्छे से ब्लेंड कर लेने के बाद इसमें ऐड कर देंगे बेसन 1/2 कप। और अब हम बेसन को भी दही के साथ ब्लेंड कर लेंगे। तो अब ये लस्सी अच्छे से ब्लेंड हो चुकी है और अब हम इसे साइड पे कर देंगे। और अब हम कड़ी का मसाला प्रिपेयर कर लेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक सॉस पैन ले लिया है और उसमें ऐड कर देंगे 1/3 कप ऑयल। साथ ही इसमें ऐड कर देंगे 3 पत्ते तेज़पात के। लहसुन 2 टेबलस्पून। मैंने लहसुन को सिल पे पीसा है, इसका पेस्ट नहीं बनाया बल्कि इसे थोड़ा दरदरा सा रखा है। और अब इसे 1 से 2 मिनट मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। मैं कड़ी में सिर्फ लहसुन यूज़ करूँगी, अदरक आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं लेकिन मैं ऐड नहीं कर रही। तो अब मैंने लहसुन को हल्का सा ब्राउन कलर में फ्राई कर लिया है। अब इसमें ऐड कर देंगे टमाटर का पेस्ट। मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे जिसे सिंपली ब्लेंड कर लिया था। आप चाहें तो यहाँ पे टमाटर कट करके भी छोटे छोटे पीसेस में ऐड कर सकते हैं। और अब टमाटर को भी 2 से 3 मिनट फ्राई कर लेंगे लहसुन के साथ। टमाटर को भी 2 से 3 मिनट फ्राई कर लेने के बाद इसमें ऐड कर देंगे हरी मिर्चें। मैंने यहाँ पे 3 हरी मिर्चें ली थी जिसे छोटा छोटा कट कर लिया था। और अब इसे एक बार मिक्स कर लें। अब इसमें ऐड कर देंगे नमक 1 टेबलस्पून। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिएगा। लाल मिर्च पाउडर 1.5 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर 2 टीस्पून। हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून। सूखा धनिया पाउडर 1.5 टीस्पून। 1/2 टीस्पून मेथी दाना, इसे मैंने दरदरा सा कूट लिया था। कसूरी मेथी 1 टीस्पून। और अब इन सब इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेंगे। मैं यहाँ पे कड़ी 1 kg दही की बना रही हूँ, आप चाहें तो इसकी क्वांटिटी को कम करके भी बना सकते हैं। 1 से 2 मिनट भून लेंगे। अब इसमें ऐड कर देंगे लस्सी जिसमें हमने बेसन को ब्लेंड किया था। और अब हम इसे एक बार मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें बाकी का पानी भी ऐड कर देंगे। मैंने टोटल 1.5 लीटर पानी इसमें ऐड किया है। और अब हम कड़ी को हाई फ्लेम पे कंटिन्यूसली हिलाते रहेंगे जब तक इसमें उबाल नहीं आ जाता, अदरवाइज़ जो दही है वो फट जाएगा। तो ये देखिए कड़ी में उबाल आ चुका है। और अगर आप इसे इसी तरह से कंटिन्यूसली हिलाते रहेंगे तो जो दही है वो बिल्कुल भी नहीं फटेगा। और अब हम कड़ी को बिल्कुल लो फ्लेम पे कवर करके 12 से 15 मिनट के लिए पकने देंगे। जब तक हमारी कड़ी प्रिपेयर हो रही है हम तब तक पकोड़े बना लेंगे। तो उसके लिए मैंने एक बाउल ले लिया है, उसमें डाल देंगे प्याज 300 ग्राम। इसे मैंने सिंपली स्लाइस में कट कर लिया था। साथ ही इसमें ऐड कर देंगे आलू 500 ग्राम। इसके अलावा इसमें ऐड कर देंगे पालक ऑलमोस्ट 1 कप। अब हम इन्हें एक बार मिक्स कर लेंगे। अब इसमें ऐड कर देंगे हरी मिर्चें। मैंने यहाँ 3 हरी मिर्चें ली थी जिसे फाइनली चॉप कर लिया था। कसूरी मेथी 1 टीस्पून। साबुत सूखा धनिया 1.5 टेबलस्पून। साबुत ज़ीरा 2 टीस्पून। नमक 1.5 टेबलस्पून। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिएगा। कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 टेबलस्पून। अब इसमें ऐड कर देंगे बेसन 2.5 कप। और अब इन सब इंग्रेडिएंट्स को बेसन के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने अभी यहाँ पे 2.5 कप बेसन ऐड किया है, बाद में मैं 1/2 कप और ऐड कर दूँगी। इसे अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद इसमें ऐड करते जाएंगे लस्सी। क्योंकि ये कड़ी पकोड़ा है तो मैं इसके पकोड़ों में भी जो है लस्सी यूज़ करूँगी। आप चाहें तो पानी भी यूज़ कर सकते हैं। और बाज़ लोग जो कड़ी पकोड़ा के लिए पकोड़े बनाते हैं उसमें आलू भी ऐड नहीं करते और बाज़ दफ़ा तो प्याज भी ऐड नहीं करते और वो गुलगुले से बना के जो है उसे कड़ी में ऐड कर देते हैं। मेरे ख़्याल में जब तक पकोड़ों में आलू ना हो और प्याज ना हो पकोड़ों का वो मज़ा नहीं आता। अब हम इसमें बाकी का 1/2 कप बेसन भी ऐड कर देंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और पकोड़ों का जो मसाला है वो रेडी हो चुका है। और अब हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। अब हम कड़ी को तड़का लगा लेंगे। तो उसके लिए मैंने एक फ्राइंग पैन ले लिया है और उसमें डाल देंगे 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल। इसके बाद इसमें ऐड कर देंगे साबुत लाल मिर्च 8 अदद। हरी मिर्चें मैंने 3 हरी मिर्चें ली थी जिसे स्लाइस में कट कर लिया है। साबुत ज़ीरा 1/2 टीस्पून। और अब हम इन्हें लो मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट फ्राई कर लेंगे।
तो अब मुझे इसे फ्राई करते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और अब हम फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और इसे ऐड कर देंगे कढ़ी में और इसे कढ़ी के साथ मिक्स कर लेंगे और अब कढ़ी को लो फ्लेम पे 5 से 7 मिनट पकने देंगे। अब हम पकौड़ों को फ्राई कर लेंगे, तो उसके लिए मैंने एक कढ़ाई ले लिया और उसमें डाल दिया है 1/2 लीटर ऑयल और अब हम ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। ऑयल की गर्म हो जाने के बाद हम इसमें ऐड करते जाएंगे पकोड़े। पकोड़ों को 1 से 2 मिनट फ्राई कर लेंगे और उसके बाद हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे और दोनों साइड से पकोड़ों का कलर गोल्डन ब्राउन हो जाने तक फ्राई कर लेंगे। तो अब पकोड़ों का कलर गोल्डन ब्राउन हो चुका है और अब हम इन्हें निकाल लेंगे। इसी तरह हम बाकी के पकोड़े भी फ्राई कर लेंगे। मैं सारे पकोड़े फ्राई कर लेने के बाद एक ही बार इसे कढ़ी में ऐड करूँगी। आप चाहें तो पकोड़े जैसे ही फ्राई हों आप उसे गरम गरम कढ़ी में ऐड कर दें। तो अब कढ़ी को पकते हुए 6 से 7 मिनट हो चुके हैं और अब हम इस गरम गरम कढ़ी में ऐड कर देंगे पकोड़े। तो अब हमारी कढ़ी रेडी हो चुकी है और अब हम फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और इसे डिश आउट कर लेंगे। तो लीजिए, तैयार है हमारी मज़ेदार सी कढ़ी पकोड़ा। मेरी रेसिपी ट्राई करिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। उससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अपनी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।